हेलो गाइज, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डेली 5 MCQ सीरीज़ का कंटिन्यू करते हुए पार्ट 4 है। उम्मीद करता हूँ आप सारे ने पार्ट 1, 2, 3 को देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो अभी इस चैनल में जाओ, जाकर प्लेलिस्ट चेक करो। और एक ज़रूरी बात, हमारा टेलीग्राम चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर भी रात 8 बजे क्विज होते हैं, राइट। और नोट्स, PDFs बहुत कुछ सारे मिलते हैं आप लोगों को, तो उसका भी एडवांटेज लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। डोंट आस्क मी फॉर द मीनिंग, आस्क फॉर द यूज़। हु सेड दिस? तो अर्थों के लिए मत पूछो, उपयोग के लिए पूछे। तो ये किसने कहा है? ऑप्शन ए J.L. ऑस्टिन, या फिर ऑप्शन बी आर्ली वुडगेनस्टाइन, या फिर ऑप्शन सी लेडर वुडगेनस्टाइन, या फिर ऑप्शन डी H.P. ग्रिट्स। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और ये जो स्टेटमेंट है ये वुडगेनस्टाइन के द्वारा लिखा गया था। और ये कहाँ पर बोला था? ये फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में बोला था, राइट। और फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लेटर वुडगेनस्टाइन के द्वारा लिखा गया था, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब लेटर वुडगेनस्टाइन का मतलब क्या है कि वुडगेनस्टाइन के देहांत के बाद जो बुक पब्लिश हुआ था, मतलब फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन, ये वुडगेनस्टाइन के देहांत के बाद पब्लिश हुआ था, राइट। तो इसको लेटर वुडगेनस्टाइन कहा जाता है। और ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस, इसको अर्ली वुडगेनस्टाइन कहा जाता है, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, परफॉर्मेटिव अटरेंसेस कैन बी। तो ऑस्टिन के अनुसार प्रदर्शनकारी उच्चारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी फेलिसिटियस, या फिर ऑप्शन डी इनफेलिसिटियस। तो चूज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, ऑस्टिन के अनुसार जो परफॉर्मेटिव अटरेंस है वो क्या है कि कोई व्यक्ति कुछ बोलने के बजाय कुछ करके दिखाए, यही है परफॉर्मेटिव अटरेंस। मतलब वन इज़ डूइंग समथिंग रादर देन मेरिली सेइंग समथिंग। तो ये जो काम है ये तो सत्य या फिर मिथ्या नहीं हो सकता है, राइट। ये तो सफल होगा या फिर असफल होगा, राइट। तो फेलिसिटियस या फिर इनफेलिसिटियस होगा, राइट। तो ऑप्शन 4 सी और डी हमारा करेक्ट आंसर है। और ऑस्टिन के अनुसार ट्रू और फॉल्स ये किसके साथ रिलेट होगा? ये कॉन्स्टेटिव अटरेंस के साथ रिलेटेड होगा, राइट। कॉन्स्टेटिव अटरेंस मतलब वर्णनामूलक जो उक्तियाँ हैं, राइट। तो ये तो ट्रू और फॉल्स होगा, ये भी आप लोगों को याद में रखना होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, वन इज़ डूइंग समथिंग रादर देन मेरिली सेइंग समथिंग। तो ऑस्टिन के अनुसार केवल कुछ कहने के बजाय कोई कुछ कर रहा है, ये क्या है? ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूटिव अटरेंस, ऑप्शन बी परफॉर्मेटिव अटरेंसेस, या फिर ऑप्शन सी बोथ, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही कहा है कि जो परफॉर्मेटिव अटरेंसेस है वो क्या है कि केवल कुछ कहने के बजाय कोई कुछ कर रहा है, यही है परफॉर्मेटिव अटरेंस अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, राइट। तो वन इज़ डूइंग समथिंग रादर देन मेरिली सेइंग समथिंग, ये परफॉर्मेटिव अटरेंसेस का जो डेफिनेशन है वो ऑस्टिन ने दिया है, राइट। और परफॉर्मेटिव अटरेंस तो फेलिसिटियस या फिर इनफेलिसिटियस होता है, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, इलोक्यूशन, स्पीच एक्ट आर डैश टाइप्स। तो ऑस्टिन के अनुसार इलोक्यूशन, स्पीच एक्ट कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, या फिर ऑप्शन डी 10। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 5। तो फ्रेंड्स, ऑस्टिन के अनुसार इलोक्यूशनरी स्पीच एक्ट 5 टाइप्स के होते हैं, और वो कौन कौन सा है अब देखो यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ऑस्टिन ने हाउ टू डू थिंग्स विथ वर्ड्स, ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में जो लास्ट पोर्शन है वहाँ पर इलोक्यूशनरी स्पीच एक्ट के 5 टाइप्स को डिवाइड किया है, राइट। और वो कौन कौन सा है देखो, वेरिडिकेटिव, एक्सर्सिटिव्स, कॉमिसिव, बिहेविटिव्स और एक्सपोजिटिव्स।
ये भी आप लोगों को याद में रखना होगा। अब आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, J.L. ऑस्टिन मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीच एक्ट्स। तो J.L. ऑस्टिन ने निम्नलिखित में से किस भाषण अधिनियम के बीच अंतर करता है। तो देखो, ऑप्शन ए प्रोटोक्यूशनरी, ऑप्शन बी लोकेशनरी, ऑप्शन सी इलोकेशनरी, ऑप्शन डी मिस लोकेशनरी या ऑप्शन ई पार्लिकेशनरी। तो फ्रेंड्स, J.L. ऑस्टिन ने 1962 में एक ग्रंथ पब्लिश हुआ था, हाउ टू डू थिंग्स विथ वर्ड्स, राइट। इस ग्रंथ में उन्होंने 3 टाइप्स का एक्ट्स के बारे में बताया था, लोकेशनरी, इलोकेशनरी और पार्लिकेशनरी, राइट। इन तीनों में से ही वो डिस्टिंग्विश किया है। तो देखो, बी, सी और ई, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो हम लोग सेशन को एंड करेंगे एक छोटा सा कोटेशन के साथ मदर टेरेसा का। तो मदर टेरेसा कौन है, ये तो आप सभी ने जानते हैं। Yesterday is gone, tomorrow has not yet come, we have only today. Let us begin. Okay, so that's all for today's session. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और खुद को समझ रखकर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। जय हिंद।